एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे आज एक और न्यू ब्लॉग में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इसकी स्टिचिंग सिखाई थी और आज मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने इसकी कटिंग सिखाई थी। आज मैं आपको सिखाऊंगी स्टिचिंग करना। और अगर आपके पास नेक है रेडीमेड, वो भी बड़े हैं, तो उनको कैसे छोटा करना है ये भी मैं आपको आज डिटेल में समझाऊंगी। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पेशेंस के साथ आप लोग देखें, क्योंकि मैं वीडियो को कोई भी स्किप नहीं करती हूँ और आपको बहुत अच्छे से डिटेल में वीडियो देती हूँ। अगर आपको मेरी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। देखिए, वीडियो में मैंने जब कटिंग की थी तो एक चीज़ मेरे से मिस हो गई थी। देखो, यहाँ पर 2.5 इंच का मार्क करने के बाद हमें यहाँ से आधा इंच इसको डाउन करना होता है, वो मेरे से मिस हो गया था, तो यहाँ पर मैंने डाउन कर दिया है वो। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान करें। कोई सा भी साइज बनाएं, डीप नेक मतलब डीप नेक का मतलब होता है कि 5 इंच से अगर एक्स्ट्रा आपका जाता है तो आधा इंच आपको डाउन करना ही करना है। और अगर पैक नेक या बोट नेक बनाते हैं तो 1 इंच डाउन होता है। और ये कम से कम 10 इंच तक अगर आप गला बना रहे हो तो आपको आधा इंच डाउन करा। अगर 10 इंच से नीचे जा रहा है तो आप ना भी करोगे तो एक बार को चल जाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर डाउन कर लिया है। ये मैंने रेडीमेड नेक लिए हुए हैं, इनकी विड्थ ज़्यादा थी तो इनको देखो मैंने इस तरीके से पेस्ट कर लिया। ये चीज़ आप डिटेल में देखिए। देखिए, ये जो नेक थे मैंने इनको अच्छे से पेस्ट किया। कपड़ा कम था तो यहाँ जॉइंट लगा रखा है, यहाँ देखिए। फिर मैंने क्या किया, इनकी विड्थ नीचे से तो इसकी चौड़ाई इतनी रहने देंगे हम लोग, हमें ऊपर से इसकी नेक की विड्थ कम करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, देखो इस तरीके से इसको मैंने डबल फोल्ड किया था और डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ से और यहाँ तक जितना हमें गला रखना है उतने पे मार्किंग करेंगे। तो मुझे 5 इंच का गला रखना है, तो 2.5 इंच की मार्किंग करते हुए मैंने यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे तिरछे में, इस तरीके से, इस प्रकार से, इससे कि ये नेक मेरा बिल्कुल छोटा हो जाएगा, 2.5 इंच का बन करके कंप्लीट होगा पेस्ट करने। और अगर पेस्टिंग पे बना रहे हो तो उसको भी पेस्टिंग पे तो हम निशान लगाएंगे, तो वो नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी जब मैं पेस्टिंग का गला बनाऊंगी। तो चलिए अब मैं आपको स्टिचिंग करना बताती हूँ कि हमें इसकी कैसे करनी है। ये है मेरा बैक पार्ट लेंगे। देखो, क्रीज ऑलरेडी इसमें बनी हुई है। और तो देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर चौक से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हम लेंगे बैक गला। देखिए, बैक गले को इस तरीके से लेना है हमें इस पर, और इसका जो सेंटर है यहाँ से और इसका सेंटर, यहाँ मैंने कट लगा रखे हैं 2.5 इंच पर टोटल। तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ से हम इनको इस तरीके से रखेंगे इस नेक को। तो इधर से भी हम इसका सेंटर अच्छे से मिलाएंगे। देखो, लाइट नहीं है, प्रेस से अच्छे, और यहाँ पर आप पिन अप कर सकते हो। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए ना, इसलिए मैं थोड़ा सा सेटिंग करने के बाद, देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसका और यहाँ से देखो दोनों साइड से सेंटर मिला हुआ है। अभी नीचे से दिखाऊंगी, मैं यहाँ एक पिन अप कर देती हूँ क्योंकि ये फैब्रिक ना बहुत गंदा है, लाइट है नहीं। अगर प्रेस से अगर मैं यहीं कहीं सेट कर देती, और यहाँ मेरे कट भी लगे हुए हैं दोनों 2.5 इंच के, तो यहाँ पर भी मैं पिन अप कर दूंगी इसको बहुत अच्छे से। एक सेंटर में पिन अप कर दो, एक पिन अप यहाँ कर दो, एक पिन अप हम दूसरी साइड भी कर देंगे। आप लोग थोड़ा पेशेंस के साथ वीडियो को ज़रूर देखें अगर आपको बहुत अच्छे से स्टिचिंग सीखनी है तो, क्योंकि हर चीज़ में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बिना पेशेंस के आपको कुछ नहीं मिल सकता। जल्दबाजी में ना तो फिनिशिंग आएगी ना फिटिंग आएगी। देखिए, अब यहाँ इसका सेंटर ये है, अब इसका सेंटर मिलाते हुए एक पिन में यहाँ लगा दूंगी। स्टिचिंग की देखो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए उसके लिए मैं क्या करूँगी, सिर्फ आपको आइडिया दूंगी स्टिचिंग का, स्टिचिंग करते हुए नहीं दिखाऊंगी। अब क्या करना, बिल्कुल इसकी किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। आपको ये देख लेना है कि हमारी कहीं भी कोई क्रीज ना हो। उसके बाद फिर मैं इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी कि गला कितना अच्छा बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको समझाती हूँ। देखिए, यहाँ मैंने सिलाई लगा दिया। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल आधा इंच से भी कम का गैप देते हुए, या फिर आप आधा इंच भी दे सकते हो, इस तरीके से हम इसकी पूरे की कटिंग कर देंगे। आप चाहो तो इस पर 2 सिलाई लगा सकते हो, मैंने एक ही सिलाई लगाई है। एक सिलाई मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे लगाऊंगी। अभी इस तरीके से मैंने कट करके निकाल दिया और यहाँ पर छोटे छोटे से हम कट लगा देंगे। यहाँ गोलाई है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से पलटेंगे। यहाँ पर इस तरीके से कपड़ा हमारा जो मार्जिन है वो हमारा
जो बुकरम वाला गला है उसके ऊपर होना चाहिए। और इस तरीके से मार्जिन को इधर की साइड लेते हुए पूरे पे हम यहाँ से स्टिचिंग लगा देंगे, जिससे कि ना यहाँ से कभी कभी हमारा गला इस तरह से खिंच जाता है, वो नहीं खिंचेगा। तो चलो सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने सिलाई लगा ली थी, उसके बाद मैंने इसको पलट लिया। अब इस पर प्रेस कर लें। प्रेस करके ही हमेशा गला बनाए या कोई भी चीज़ की स्टिचिंग करें। देखो कितना परफेक्ट गला बना हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा डीप है। जब आप पहनोगे ना उसके बाद ये बहुत अच्छा लुक देने वाला है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये गला, देखिए इतना परफेक्ट बन करके कंप्लीट हुआ इस तरीके से। तो अब ये मेरा बैक गला रेडी हो चुका है। अब मैं फ्रंट गले को रेडी करूंगी बिल्कुल सेम तरीके से। अगर उसमें डिज़ाइन है तो डिज़ाइन की किनारी किनारी पर ही हमें सिलाई लगानी है, तो वो भी बन जाएगा। फिर बताती हूँ दोनों गलों को कि वो कैसे लगते हैं। देखिए मैंने फ्रंट नेक भी बना करके रेडी कर लिया इस टाइप से। ये फैब्रिक थोड़ा सा मतलब थोड़ा हल्का है, तो मैंने इसके ऊपर से सिलाई लगाई है। जैसे कि मैंने उसमें पलट के लगाई थी उस तरीके से इसमें नहीं लगाई, इसके मैंने ऊपर से सिलाई लगा दी है। देखिए कितना प्यारा नेक बन करके रेडी हो चुका है ये भी। अब मैं बताती हूँ शोल्डर स्टिच कैसे करने हैं। तो देखिए इसको तो मैंने फिक्स कर दिया गले को, यहाँ पर भी एक कच्ची सिलाई लगा के देखो फिक्स हो गया। ये तो बैक को मैंने फिक्स नहीं किया था, सॉरी। देखो बैक गले को मैंने यहाँ पर इस तरीके से अभी फिक्स नहीं किया था, ये इस तरीके से ओपन है, इसको इस तरीके से फिक्स नहीं किया। तो अब बताती हूँ कि शोल्डर हम कैसे स्टिच करते हैं। देखिए इसके भी दो प्रोसेस होते हैं। अगर आप इसको भी ओपन करके सिलना चाहते हो तो वो भी सिल सकता है, वो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो क्या करना उसमें मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। जैसे ये भी ओपन था तो इसको भी ओपन रहने दें। जब हम ये स्टिच करें तो ये दो इसकी सिलाई ये दोनों हमारी आपस में मिलनी चाहिए। चाहे अगर ये हमारी पट्टियाँ छोटी बड़ी होती हैं उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस ये दोनों सिलाइयाँ मिलनी चाहिए। अगर ये ओपन है तो इस तरीके से ओपन करते हुए दोनों को सिल लेते हैं, इस तरीके से भी इसकी सिलाई होती है। या फिर आप ऐसा करो, जैसे कि मैंने इसको रेडी कर लिया है, रेडी करने के बाद इसको देखो जो भी एक्स्ट्रा जा रहा हो उसको इस तरीके से पहले निकाल देंगे हम। अब हमें क्या करना है, इसको देखो ध्यान से देखना है आपको। देखिए ये हमें इस तरीके से रखना है, बिल्कुल इसके बिल्कुल बराबर। देखिए इस तरीके से बिल्कुल बराबर अच्छे से रखते हुए यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे थोड़ा सा, या फिर आप एक छोटा सा टाँका लगा दो, या फिर पूरी आप सिलाई भी लगा सकते हो। देखिए बस ये ध्यान रखना कि ये यहाँ पर रुकना चाहिए। जितना भी हमें दबाव में देना है उतना दबाव में देते हुए देखिए मैंने यहाँ पर पूरी सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, इस पार्ट को इसके ऊपर पलटना है। अब इस पर हम सिलाई लगा देंगे। उस तरीके से पहले सिलाई लगा दोगे तो कपड़ा हमारा खिसकेगा नहीं। आप इस तरीके से भी लगा सकते हो अगर आपको लगाने में कोई दिक्कत ना हो तो। देखिए इस तरीके से फिर हम इसको इस प्रकार से पलटेंगे तो हमारा कितना फिनिशिंग के साथ ये नेक बन करके रेडी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा कोई जॉइंट नहीं दिख रहा है, इससे हमारा बहुत अच्छे से फिनिशिंग से बन करके कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं दूसरा शोल्डर जॉइन करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। अब मैं बताती हूँ कि मुझे स्लीव्स कैसे करनी है। तो देखिए बॉटम के फैब्रिक से मैंने एक छोटी सी पट्टी कट कर ली थी, बहुत ही छोटा साइज था, इसमें भी मुझे हल्का सा जॉइंट भी लगाना पड़ेगा। देखिए मैंने क्या किया है, ये मैंने इसमें पट्टी लगा दिया, बॉटम की थोड़ी सी कम थी, इतनी ही पट्टी बची थी, इतना ही टुकड़ा था तो मैंने इसी को लगा दिया। ये मैंने उल्टी साइड पर इस तरीके से उल्टा रखा है, ये इसकी राइट साइड है, ये इसका उल्टा साइड है। इस तरीके से रखते हुए अब थोड़ा सा लुक चेंज कर सकते हो बॉटम पार्ट को। सिंपल बनाने से अच्छा है कि इसको बना लो, थोड़ा सा लुक भी चेंज हो जाता है इससे। इस तरीके से लगा दिए। ये फैब्रिक थोड़ा सा गंदा है और पट्टी भी कम पड़ रही है, अगर पूरी यहाँ तक पड़ती तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन ये कम है तो मैं इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी इसमें। अब हमें क्या करना, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर इसको इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और इस प्रकार से फोल्ड करते हुए इस वाले पार्ट को इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे और यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर दोनों साइड में हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर ये इस तरीके की पट्टी बन करके रेडी हो जाएगी। तो चलिए स्लीव्स भी रेडी कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए स्लीव्स भी हो चुकी है मेरी रेडी। अब मैं बताती हूँ स्लीव्स कैसे लगाते हैं। स्लीव्स लगाना बहुत ईजी होता है। वैसे तो अगर आपको बहुत ही अच्छी फिटिंग चाहिए तो गोल वाली स्लीव लगानी चाहिए, लेकिन गांव में ना कोई नहीं लगवाता है गोल वाली स्लीव्स को। देखो मैंने इसको ना अभी रेडी नहीं किया, प्रेस हो जाएगी तो प्रेस करके मैं यहीं की इसे चिपका दूंगी रिवर्सिबल टेप से, बाद में मैं इस पर तुरपाई कर दूंगी। तो देखिए ये है मेरी स्लीव्स और एक हम स्लीव्स लेंगे, ये मेरी राइट साइड है
तो ये वाली स्लीव्स आएगी, इसको मैंने इस तरीके से सीधा रखा है और स्लीव्स को इसके ऊपर उल्टा रख रखा है। देखिए हमें क्या करना होगा, इस तरीके से स्लीव्स को रखेंगे यहाँ पे और इस तरीके से स्टिच करने से पहले मेजर करेंगे कि हमारी परफेक्ट स्लीव है कि नहीं है। तो देखिए मेरी स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है, कट से कट मेरा पूरा मिल रहा है। इसी तरीके से बैक साइड को भी चेक करेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ से सेंटर से ही बिल्कुल इसका सेंटर रखते हुए स्लीव्स को हमेशा लगाने से पहले चेक करना चाहिए कि हमारी स्लीव्स परफेक्ट है, क्योंकि अगर बाद में प्रॉब्लम होती है ना तो आप क्या करते हो, एक दूसरे की चीज़ों को खींच देते हो तो वो बेकार हो जाती है। देखिए इधर की भी मेरी परफेक्ट ही है, थोड़ा सा मेरे हाथ से खिसक गई है तो वो आपको बड़ी दिख रही है, लेकिन मेरी दोनों स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट है। बस अब यहाँ से हम इसमें स्टिचिंग लगाना स्टार्ट कर देंगे, रखते हुए आधा इंच का गैप। सिलाई मार्जिन हमेशा उतना देना चाहिए जितना आपने छोड़ा है। तो कभी कभी क्या होता है, या तो आप सिलाई मार्जिन कम ले देते हो या कभी ज़्यादा ले देते हो, लेकिन आधा इंच से ज़्यादा नहीं लेना है। आधा इंच ही आप लेगो, आधा इंच से कम भी नहीं लेना है। तो चलिए सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। कि मेरी स्लीव्स अटैच हो चुकी है और मैं कर चुकी हूँ इसका इंटरलॉक। अब लगाते हैं फिटिंग। तो देखिए ये सबसे मेन पॉइंट है फिटिंग लगाना। मैंने आपको कटिंग करते टाइम बताया था, देखो मैंने सभी साइड में मार्किंग की हुई है, इधर भी और इधर भी। तो हम यहाँ से फिटिंग लगाने से पहले देखिए इस तरीके से चेक करेंगे एक बार सूट को। देखिए यहाँ से हमने इसको पकड़ रखा है और इधर से इनको भी मिलाएंगे इस प्रकार से। देखिए अब इस तरीके से इसको थोड़ा सा हिला के पकड़ के देखेंगे कि हमारा कोई भी पार्ट इधर उधर तो नहीं जा रहा है। देखिए देखिए मेरा ना इधर जा रहा है और ना ही इधर जा रहा है। और इनका सेंटर भी देखेंगे दोनों का। देखिए इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। यहाँ से और यहाँ से इधर को इस तरीके से रखेंगे और इसको इधर। अगर ये कोई भी पार्ट इधर उधर जाता है तो जाने दें, इसका सेंटर से सेंटर आप जरूर मिलाएं दोनों का एक दूसरे से। और दूसरी चीज़ है, देखिए मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ, ये मैंने स्लीव्स को यहाँ से मेरा दोनों साइड से बराबर उठाती हूँ, इस तरीके से देखा है चेक करके। तो देखिए मेरे कट से कट मिलेंगे सारे। यहाँ मैंने कट लगाया था, एक कट मेरा इधर लग रहा है, ये भी इससे मिल गया। और यहाँ देखोगे तो देखो ये वाला कट भी मेरा यहाँ से मिल गया और ये वाला कट भी मेरा यहाँ से मिल गया। तो मेरे सारे कट्स भी एक दूसरे से मिल रहे हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में। तो ये हमारे कट भी एक दूसरे से जरूर मिलने चाहिए। और सेंटर मिलाते हुए अगर आपको कोई दिक्कत होती है सेंटर मिलाने में, तो आपको क्या करना है, यहाँ से और नीचे तक दोनों साइड में पूरे में या तो सिलाई लगा लो या फिर आप क्या करो पिन अप कर लो। अगर आप बिगनर्स हो तो पिन अप कर लो या फिर पूरे में सिलाई लगा दो, जिससे ना कभी कभी ऐसा होता है हमारा एक पार्ट इधर से उधर भागता है तो बिल्कुल भी नहीं भागेगा। और मेरे दोनों पार्ट्स बिल्कुल बराबर हैं, मेरे में किसी में भी कोई कमी नहीं है। सेंटर से सेंटर भी दोनों के मिल रहे हैं। देखिए मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ। देखो ये इसका सेंटर है और इसका सेंटर यहीं आ रहा है इसके पास ही। तो मैं क्या करूँगी, जो भी मैंने मार्किंग किया उन सभी पर अब स्टिच कर लूँगी। ये मैंने आपको कटिंग करते टाइम भी बहुत अच्छे से समझाया था कि आपको ये सारी चीज़ें ना कटिंग करते टाइम भी बहुत अच्छे से अगर मेजरमेंट करोगे ना, एक तरह सा भी अगर 0.5 इंच भी अगर फैब्रिक इधर उधर है तो आप उसको भी साथ के साथ एडजस्ट कर सकते हो। देखिए इस स्लीव्स की लेंथ मैंने 7 इंच ली है यहाँ पर इस तरीके से। देखिए इन जो हमारा मार्जिन होता है उसे हम स्लीव्स में रखेंगे। देखिए ये भी हमारे बिल्कुल आपस में मिल रही हैं दोनों ये सिलाइयाँ भी। कोशिश करें मिलें, अगर थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं स्टार्टिंग में। अब मैं पूरे पे इसी तरीके से सिलाई लगा दूंगी। और हमारा जहाँ पॉइंट है वहीं आके हमको छोड़ देना है और यहीं से हम इसको इस तरीके से पलट देंगे। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड में फिटिंग लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए मैंने दोनों साइड फिटिंग भी लगा दी है। अब ये चाक है, तो यहाँ चाक पे ना मैं इस तरीके से पट्टी लगाती हूँ जिससे कि हमारा चाक यहाँ से कभी नहीं फटता है। देखिए फिटिंग प्रॉपर मैं लगा चुकी हूँ दोनों साइड में इस तरीके से। देखो जिस तरीके से मैंने बताया था ना उसी तरीके से गोलाई से मैंने फिटिंग लगाई हुई है। चौक से आप जैसे मार्क कर दोगे वैसे ही फिटिंग लगेगी, बिल्कुल परफेक्ट। अब क्या करना होगा, इस तरीके की पट्टी लेनी है, जितना ये जितनी इसकी लेंथ है उतनी। और इस पट्टी को क्या करना है, हमें यहाँ से सिल के लेके आना है। चलो एक पट्टी लगाना बताती हूँ। इस तरीके से पट्टी को रखना है, विदाउट स्टिचिंग साइड इधर रखना है और इसको सिलते हुए यहीं तक लेके आना है जहाँ तक हमारा जॉइंट है बस। और यहाँ से इसको इस तरीके से पलटेंगे, फिर सॉरी घुमा देंगे और यहाँ से इस तरीके से एक स्टिच लगाएंगे, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक लगा देंगे। दूसरी साइड से फिर ऐसे ही लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से। और इसी तरीके से हम पट्टी लगा देंगे दूसरी साइड में भी। दोनों चाक पे इस तरीके से पट्टी लगाएंगे और चाक फिर फोल्ड करेंगे इस प्रकार से। ये पट्टी लग चुकी है यहाँ पर। और अब ये जब चाक हम फोल्ड करेंगे तो जिस तरीके से इस तरीके से ये दोनों साइड में इस प्रकार से आ जाएगी। यहाँ से कभी भी हमारी ये सूट फट नहीं सकता। जैसे कभी कभी टाइट होता है तो यहाँ से फट जाता है, तो बिल्कुल कभी आपका नहीं फटेगा। तो इस तरीके से मैं दूसरी साइड भी लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों साइड इस तरीके से ये पट्टियाँ भी लगा ली इधर साइड में। अब हमें क्या करना है, चाक फोल्ड करना है। देखिए वैसे तो इधर की साइड तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर रखी है। अगर आपने सीधा कट किया है तो ऑटोमेटिक ही अपना कपड़ा इस तरीके से बैठ जाता है, बिल्कुल परफेक्ट। अगर आपसे नहीं बैठता है ना तो आपको क्या करना है, इधर साइड भी मार्किंग करनी है। इधर साइड भी आप मार्किंग करोगे तो जैसे कि आप देखिए आपको समझाती हूँ फोल्ड करते हुए भी। जैसे हमने उधर साइड भी मार्किंग की होगी तो हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे जब इसको फैब्रिक को, तो वो मार्किंग के बिल्कुल बराबर बराबर करनी है। देखिए मैं इधर से फोल्ड कर रही हूँ, मेरे को तो आदत है तो मैं तो कर लेती हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब सिलाई को बड़ा कर लें इसमें। देखिए इस प्रकार से इसको थोड़ा सा लंबा खींच के करोगे ना तो ऑटोमेटिक भी बैठ जाती है, अगर हमारे कपड़े में कान नहीं होगा तो। देखिए इस तरीके से। देखिए इस प्रकार से बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। अगर इधर की साइड सिलाई होगी ना तो आपको सिलाई की भी जैसे सॉरी मार्किंग होगी यहाँ पर, तो आप बिल्कुल मार्किंग के बराबर बराबर लेते हुए सिलाई लगा दोगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कच्ची सिलाई लगानी होती है। अगर आपको कभी जैसे कि सिल्क का फैब्रिक है या फिर इनर वाले फैब्रिक हैं, उसे आप रिविल सिविल से कर सकते हो। मैंने अपनी जो ब्लॉग वाला चैनल है उस पर मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी हुई हैं, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके की मैं अपने ब्लॉगिंग के चैनल पर कुछ छोटे मोटे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती रखती हूँ, पूरे अपना ब्लॉग बनाती हूँ। जब मेरा एक और चैनल है जिस पर मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, डेली ब्लॉग्स डालती हूँ अपना, उस वाले चैनल पर कभी कभी मैं टिप्स और ट्रिक्स दे देती रहती हूँ। तो इनर वाले सूट में किस तरीके से हमें इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करना है वो मैंने उसमें समझाया हुआ है। और चैनल का नाम है पूनम राधा रानी ब्लॉग। देखिए इस तरीके से हमने इसको यहाँ लिया है, इसको यहाँ लिया है। पहले हमें क्या करना होगा, इस तरीके से नीचे से ही हमें फोल्ड करनी होती है पूरी पट्टी। इस तरीके से देखो ये मेरा मार्क है, इसको यहाँ से जितना मुझे दबाना है उतना यहाँ से पकड़ते हुए इस तरीके से पकड़ के खींच दोगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी अपने आप। लेकिन वो फैब्रिक के ऊपर डिपेंड रखती है। ये कॉटन है तो इसमें बहुत अच्छे से बैठ जाती है, बाकी जो कुछ फैब्रिक होते हैं उनमें हमें मार्किंग के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ती है। देखिए तो एक साइड का मेरा चाक फोल्ड हो गया, इसी तरीके से दूसरी साइड भी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरी दोनों साइड के चाक फोल्ड हो गए हैं। अगर आपका इसी में मार्जिन है तो आप इस तरीके से इसको यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो। अगर आपका इसमें मार्जिन नहीं है तो मैं तो इसमें पट्टी अटैच करूँगी अलग से इस तरीके की। देखिए आप इसको मतलब इस तरीके का लुक देना चाहो इसमें अच्छा सा, तो आप इस तरीके से इसको यहाँ भी फोल्ड कर सकते हो। देखिए जिससे इसका थोड़ा सा ना लुक चेंज हो जाएगा सूट का। और अगर आप इसको बैक साइड में पलटना चाहते हो तो बैक साइड में पलट, जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हो इसको।
तो चलिए मैं इस पट्टी को भी दोनों पार्ट्स में लगा देती हूँ, क्योंकि इसकी मुझे लेंथ बढ़ानी है थोड़ी सी। और आपको और भी इसकी लेंथ अगर बढ़ानी है तो इसके लिए आपको डबल, जितना चौड़ा ये है इतनी चौड़ी ही, मतलब डबल इसकी चौड़ाई लेनी थी। अगर ये 3 इंच है तो 6 इंच लेना था। तो उसका हम क्या करते हैं, यहाँ से सिलाई लगाते हैं बैक साइड से इसको इस तरीके से, और जैसे कि ये भी है यहाँ से सिलाई, तो इसको इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर देते। तो ये पतली सी, ये पतली पट्टी है तो इतनी पतली पट्टी तो नहीं अच्छी लगती, कम से कम 2 इंच होती तो अच्छी भी लगती। तो इसलिए मैं इसको बैक साइड में पलटती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी कि ये सूट मेरा बन करके रेडी हो गया, कैसा लगा आप लोगों को। मेरा सूट हो चुका है पूरा स्टिच। मैंने इस पर तुरपाई वगैरह भी कर दी है, क्योंकि इसका ये फ्रंट नेक बनाया हुआ है। देखिए इस तरीके से इसका फाइनल लुक है, पूरा ये रेडी हो चुका है। इसके मैं बैक दिखाती हूँ कि बैक नेक इसका कैसा है। देखिए ये है इसका बैक नेक, इस तरीके से बहुत सुंदर लग रहा है। ये बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। जब फिटिंग आ जाएगी तो उसके बाद भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और देखिए मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, मैंने इसके नीचे इस तरीके से इस पर अंदर की तरफ फोल्ड ना करके ये बाहर की तरफ फोल्ड कर दी थी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। देखिए मैं इसका आपको फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ, ये कैसा लग रहा है। देखिए पूरा सूट मैंने स्टिच करके ये रेडी कर दिया है। कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप, मैंने बहुत ही डिटेल में ये आपको समझाया हुआ है। अगर आप इस तरीके से, इसकी कटिंग का वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुका है, और आज मैं आपको स्टिचिंग का वीडियो भी दे रही हूँ। अगर आपको फिर भी कोई समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और ये जब मेरे कस्टमर पहनेंगे तो हो सकता है मैं आपको इसका रिव्यू भी दे दूँ। तो आपको आज की मेरी स्टिचिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। राधे राधे सभी को।